फ्रेंड्स, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। देखिए बच्चों, आज हमारा शीर्षक है, नया शीर्षक शुरू हो चुका है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि है तुलसीदास जी। इनका पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये भी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो बेटा आप अपनी बुक निकालिए और पेंसिल हाथ में रखिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी के जन्म के बारे में। जैसा हमारी बुक में है, जैसा हमारी, क्योंकि अलग अलग मतभेद हैं, चाहे जितनी किताब पढ़ोगे आप अलग अलग, तो आपको अलग अलग जन्म और जन्म स्थान मिलेंगे। तो आप अपनी बुक में जो दे रखा है उस पर ही पूरा क्या देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, जन्म हुआ था सन 1532 में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 में। ठीक है, इसके बाद आता है जन्म स्थान। जन्म स्थान देखिए अलग अलग बताया जाता है, जो हमारी बुक में दे रखा है वही हम पढ़ेंगे। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। इनका जन्म स्थान क्या माना जाता है? कुछ विद्वान मानते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, लेकिन कुछ विद्वान इसका जो जन्म स्थान को क्या मानते हैं? सोरो नामक स्थान है, सोरो मानते हैं, और जिला एटा, ये जिला एटा से लगता है। ठीक है, इसके बाद हम किताब की सहायता से हम पढ़ रहे हैं। देखिए सब अपनी अपनी किताब में ध्यान देंगे। तुलसीदास जी का एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी क्या करते हैं, मानते हैं। ये आपको बता चुके हैं, आप पूरा ध्यान देंगे। तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बहुत ही क्या था, संघर्षपूर्ण, क्योंकि इनके बचपन में इनके माता पिता का क्या हो गया था, बिछोह हो गया था, अलग हो गया था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका क्या हो गया था, बिछोह। बिछोह का मतलब होता है अलग होना। जैसे बच्चा माता पिता से दूर हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, बिछोह कहा जाता है, बिछोड़ना जिसे हम कहते हैं। कहा जाता है कि गुरु कृपा, कहा जाता है गुरु कृपा। ध्यान दे सभी, ये समासिक पद है। कैसा पद है? समासिक पद, या समास पद भी कहते हैं इसको। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगी, गुरु की कृपा। किसकी कृपा? गुरु की कृपा। कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें किन्हें, तुलसीदास जी को राम भक्ति का, राम की भक्ति करने का, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति करने का क्या मिला था, मार्ग मिला था। वे मानव मूल्यों के क्या थे, उपासक कवि। मानव मूल्यों का मतलब मानव, उन्होंने अपने जीवन में मानव के कुछ मूल्य, महत्वपूर्ण मूल्य, जिसको हम नैतिक मूल्य कहते हैं, जिनको हम आदर्श कहते हैं, जो महान गुण होते हैं एक व्यक्ति में जो होने चाहिए, ठीक है, वो उनकी उपासक थे, उपासना करने वाले। राम भक्ति परंपरा, राम भक्ति परंपरा पहले परंपरा ही चला करती थी। राम कुछ श्री कृष्ण के उपासक हुए हैं, कुछ राम के उपासक हुए, अलग अलग उन्होंने भक्ति की, जैसे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान जी आदि। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी क्या थे, अतुलनीय। अतुलनीय एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसके समान किसी की तुलना न की जा सके, जिसके समान कोई तोला न जा सके, वो क्या होता है, अतुलनीय। रामचरितमानस, देखिए सबसे जो महान उनका ग्रंथ है, महाकाव्य कह सकते इसको, उसका नाम क्या है, रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, और इसकी रचना किसमें हुई थी? अवधी में। किस भाषा में हुई थी? अवधी में। रामचरितमानस कवि की अनंत राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम क्या है, उदाहरण। रामचरितमानस में श्री राम के जीवन की पूरी क्या पढ़ते हैं हम, कहानी पढ़ते हैं, कौशल पढ़ते हैं कि उन्होंने जीवन भर कौन कौन से कार्य किए। कौशल का मतलब क्या होता है, कला कार्य। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने अपने जीवन में किस किस की स्थापना की, कौन कौन से गुण अपनाए। नीति, न्याय होता है, स्नेह, प्रेम होता है, शील, सहनशील, शीलता का जो गुण होता है, सब कुछ सहन करने वाला, विनय, विनम्र वचन, ठीक है, त्याग, सब कुछ छोड़ना, जैसे उदात्त महान आदर्शों, गुणों को प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया उन्होंने अपने जीवन में। जो गुण श्री राम में थे वो सारे गुण किसने स्थापित किए अपने जीवन में? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है, रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही क्या है, लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं रामचरितमानस उत्तरी भारत के लोग। मानस के अलावा कवितावली, देखिए रामचरितमानस उनकी श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। जैसे सूरदास की श्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है, सूरसागर। उसी प्रकार से इनके अलावा और भी बहुत
इनकी रचनाएं हैं। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलीला, नहछू, रामानुज्ञ प्रश्न, भैरव रामायण आदि। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उसका समान क्या था, अधिकार था। देखिए दोनों भाषाओं में लिखा करते थे, ब्रज में भी और अवधी में भी। कुछ रचनाएं ब्रज में की, कुछ अवधी में। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान क्या था, अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका क्या हुआ, देहावसान हुआ। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कब, सन 1623 में। कहा, काशी में, वाराणसी में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की, अवधी में, जो आपको पहले बताया जा चुका है। और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किसमें की थी, ब्रज में। किसमें की थी, ब्रज में। क्यों, क्योंकि दोनों भाषाओं उस पर क्या था, समान अधिकार। क्या था उनका, समान अधिकार। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई है। कौन सा छंद है, चौपाई। ठीक है, ये मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, मात्रिक छंद है। मुख्य छंद है चौपाई, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा। कितनी कितनी मात्रा, 16 मात्रा। उसके अलावा दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी शामिल है। ये भी सभी मात्रिक छंद है, जिनमें मात्राओं की गिनती की जाती है। वो क्या, कौन से छंद कहलाते हैं, मात्रिक छंद। क्योंकि छंद 2 प्रकार के माने गए हैं, वाणिक छंद और मात्रिक। जिसमें मात्राओं की गिनती हो मात्रिक छंद, जिसमें वर्णों की गिनती हो वो वाणिक छंद। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवि छंद है। बेटा सवैया और जो कवि छंद है वो वाणिक छंद है। सवैया और कवि छंद कैसे, वाणिक छंद है। दोहे, सोरठे, गीतिका, हरिगीतिका और चौपाई कैसे छंद है, मात्रिक छंद है। कवि छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ रूप भी शामिल है। ये पढ़ा हमने तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनके जीवन में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने जीवन में किन किन महान गुणों को स्थापित किया और उन्होंने जीवन में क्या किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो मूल भाव है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहे एक निष्कर्ष है, निचोड़ है। और ये समझ में आ गया इसका मतलब हम पूरी कविता को आसानी से समझ सकते हैं। यह अंश, अगले पेज पर आप अपना ध्यान दें। यह भाग, अंश क्या होता है, भाग, हिस्सा, खंड, टुकड़ा। यह अंश रामचरितमानस, देखिए कौन सा अंश, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्या हो गए, क्रोधित। देखिए आपको बता दें कि जब सीता का स्वयंवर होने जा रहा था, उस समय सीता के पिता राजा जनक ने एक शर्त रखी कि जो भी इस पुराने भारी भरकम धनुष को, शिव धनुष को उठाएगा, उसी से सीता की क्या की जाएगी, शादी की जाएगी। सीता उसी को वरमाला पहनाएगी। जैसे कि आप रामायण के माध्यम से देखते हैं, सुनते भी होंगे कि एक एक योद्धा आकर अपना जोर आजमाते हैं, अपनी जो वीरता है, अपना जो बाहुबल है वो आजमाते हैं, लेकिन सब के सब क्या हो गए, निष्फल हो गए। अंत में राम और लक्ष्मण के जो गुरु थे उसकी कृपा से श्री राम ने शिव का भारी भरकम धनुष उठाया ही नहीं बल्कि प्रत्यंचा भी चढ़ाई। और पुराना धनुष था, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए समय वह टूट गया। और ये जो शिव धनुष था कोई साधारण धनुष नहीं था, ये भृगुवंश की कीर्ति थी, भृगुवंश की मर्यादा थी। जैसा कि किसी परिवार की मर्यादा यदि भंग होती है, किसी परिवार की मर्यादा पर आंच आती है तो अच्छा नहीं लगता, खून खोलता है, क्रोधित हो जाते हैं वो परिवार के लोग। इसी प्रकार से परशुराम जो सबसे क्रोधी माने जाते हैं, उसके परिवार की ये कीर्ति मानी गई है। और यह समाचार जब परशुराम को मिला तो क्रोधित होते हुए, आग बबूला होते हुए सीता स्वयंवर में पहुंच गई। और क्या हुआ, वो सब बातें, उनके बीच में जो बातें हुई वो बेटा इसमें बताई गई है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं
शिव धनुष को खंडित टूटे हुए, खंडित का मतलब क्या होता है? टूटना। शिव धनुष को खंडित होते हुए देखकर वे आपे से क्या हो गए? बाहर हो गए। आपे से क्या हो गए? बाहर। आपे से बाहर होना मतलब क्रोधित होना। राम की विनय, देखिए लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्यात्मक शैली का समावेश, व्यंग्यात्मक वचनों की एक बौछार हुई। धीरे धीरे श्री राम ने मीठे वचन बोले, शीतल वचन बोले, विनम्र वचन बोले, जिससे परशुराम जी का क्रोध धीरे धीरे क्या हो गया? शांत हो गया। राम की विनय और विश्वामित्र जी के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा क्या हो गया? शांत। मतलब उसको पता लग गया कि ये कौन है? विष्णु के अवतार है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, संवाद बेटा वार्तालाप का पर्यायवाची है, बातचीत का पर्यायवाची है, ठीक है। संवाद हुआ, उस प्रसंग को, उस किस्से को, उस चर्चा को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर, जैसे जैसे परशुराम क्रोध भरे वाक्य बोल रहा था, वैसे वैसे लक्ष्मण उसका उत्तर कैसे दे रहा था? व्यंग्यात्मक शैली में। और व्यंग्यात्मक शैली कैसी होती है? जिससे सामने वाले का जो क्रोध होता है वो और दुगना हो जाता है। भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है, ये प्रसंग की विशेषता है, ठीक है। हर प्रसंग की, हर बात की कोई विशेषता होती है। लक्ष्मण की वीर से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजन शैली की सरस क्या है इसमें? अभिव्यक्ति। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ तक हमने पढ़ा तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उसका मूल भाव, ठीक है। और बात की जो चर्चा हो अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स क्लास।